तो नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि की, उस राम मंदिर के इतिहास की जिसको बनाने में हजारों लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी। और अब 22 जनवरी 2024 के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी श्री राम जन्मभूमि में, अयोध्या में। श्री राम जन्मभूमि के जिस मंदिर की आज भव्यता से स्थापना की जा रही है, उसका इतिहास श्री राम जी के पुत्र कुश जी के द्वारा बनाए गए मंदिरों से शुरू होता है। कुश जी ने श्री राम जी के 3000 से ज्यादा मंदिर बनाए थे अयोध्या में, जिनमें से एक था ये श्री राम जन्मभूमि वाला मंदिर। लेकिन अगर बात श्री राम जी के समय की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि सैकड़ों सालों के दौरान में उस समय बनाए गए मंदिरों को काफी नुकसान भी पहुंचा था। कई सारे टूट गए थे, कई का तो अस्तित्व भी नहीं बचा था। तब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पे आए राजा विक्रमादित्य ने यहाँ के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, उनका सुधार करवाया और अगले कई 100 सालों तक लोग यहाँ पे आके श्री राम की पूजा अर्चना करते रहे। साल 1526 में बाबर भारत आता है और लोधी साम्राज्य के शासक इब्राहिम लोधी से युद्ध करके वो भारत के कई हिस्सों पे अपना कब्जा कर लेता है। साल 1528 में बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को ये आदेश देता है कि वो राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद बना दे। ये वही मस्जिद थी जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसके बाद कई सालों तक भारत पे मुगलों का शासन रहा। इस शासन के दौरान 1717 में राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने मुगलों से इस मस्जिद और इसके आसपास की जगह हिंदुओं को देने की मांग करी, क्योंकि ये हिंदुओं का बहुत धार्मिक स्थल था अयोध्या का। लेकिन मुगलों ने उनकी ये मांग ठुकरा दी। ऐसे में वो मंदिर तो नहीं बनवा पाते, लेकिन उसके पास में ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि वहां पे हिंदू जो है वो पूजा अर्चना कर सकें। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठन इस बारे में आवाज उठाते हैं और मांग करते हैं कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद बनी हुई है वो श्री राम का जन्म स्थान है, वो मस्जिद एक मंदिर को तोड़ के बनाई गई है और वो हिंदुओं को वापस मिलनी चाहिए। साल 1838 में भारत पे अंग्रेजों का शासन था। तब एक अंग्रेजी अधिकारी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन ने अपनी एक रिपोर्ट में साफ तौर पे ये चीज लिखी थी कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जिन पिलर्स का, खंभों का इस्तेमाल किया गया है वो साफ तौर पे हिंदू मंदिर के हैं। जब ये रिपोर्ट आई थी तो इसके बाद में काफी हंगामा हुआ था और इस जगह पे पहले मस्जिद था तो नमाज पढ़ी जाती थी, अब वहां पे पूजा करनी भी शुरू कर दी गई थी, जिससे वहां का जो कम्युनल टेंशन था, सांप्रदायिक तनाव बहुत बढ़ गया था। लास्ट किंग ऑफ अवध वाजिद अली शाह के शासन के समय 1853 में पहली बार यहाँ पे दंगे हुए। 1855 में वहां पे एक बाउंड्री वॉल बना दी गई। अब हिंदुओं का मस्जिद परिसर के अंदर आने जाने पे रोक लगा दी गई थी। हिंदू जो थे वो मस्जिद के मुख्य गुंबद से लगभग 150 फीट दूर बने हुए राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाए हुए राम चबूतरे पे ही पूजा करने लगे थे। 30 नवंबर 1858 को 25 निहंग सिख बाबरी मस्जिद में प्रवेश करते हैं और बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में वहां पे हवन और पूजा करते हैं, यहां तक कि वहां की दीवारों पे राम जी का नाम भी लिख देते हैं। इसके खिलाफ बाबरी मस्जिद के जो अधिकारी हैं वो पुलिस में शिकायत कर देते हैं। ये पहली बार था जब इस बाबरी मस्जिद के बारे में कोई पुलिस कंप्लेन की गई हो। साल 1885 में पहली बार ये मामला अदालत में पहुंचता है और निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास राम चबूतरे पे छतरी लगाने की अर्जी डालते हैं, लेकिन कोर्ट इसको ठुकरा देता है। साल 1934 में फिर से अयोध्या में दंगे होते हैं, जिसपे बाबरी मस्जिद की एक दीवार गिरा दी जाती है। उसे दोबारा बनवा दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन हाँ, वहां पे नमाज पढ़ने पे रोक लगा दी जाती है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पार्टीशन की वजह से वैसे ही काफी दंगे हो रहे थे,
तो ये जो बाबरी मस्जिद थी इसको बहुत थोड़े समय के लिए खोला जाता था, जिसमें हिंदू राम चबूतरे पे श्री राम जी की मूर्ति की पूजा करते थे और मुस्लिम पक्ष मस्जिद में नमाज अदा करते थे। आज़ादी के 2 साल बाद 1949 के एंड तक आते आते कुछ ऐसा होता है जो चीज़ों को बहुत बदल के रख देता है। 23 दिसंबर 1949 की सुबह मस्जिद के अंदर से मंदिरों की घंटी की आवाज़ आने लगती है। हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि पिछली रात वहां पे राम जी की एक मूर्ति प्रकट हो गई है और मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि रात में वो मूर्ति वहां पे जबरदस्ती रखी गई है। अब जाहिर सी बात है कि वहां पे जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो वहां के जिलाधिकारी के नायर को आदेश देते हैं कि फौरन राम जी की मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए। इसके लिए के नायर मना कर देते हैं। 27 दिसंबर 1949 को फिर से के नायर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आदेश दिया जाता है कि राम की मूर्ति वहां से हटा दी जाए। इसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि मैं मूर्ति नहीं हटाऊंगा, मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप यहाँ पे जालीदार गेट वगैरह लगा लीजिए, उससे आपकी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन मूर्ति तो नहीं हटाई जाएगी। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन हाँ, उनके जालीदार गेट वाली जो एक बात थी उसको सरकार मान लेती है और वहां पे फेंसिंग वगैरह करा दी जाती है ताकि दोबारा इस तरीके की कोई घटना ना हो, लोग ना इकट्ठे हों। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद फैजाबाद जिला कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं और वहां पे अयोध्या में रामलला की मूर्ति की पूजा करने की अनुमति मांगते हैं। साथ ही वह दावा करते हैं कि यह जगह है वो हिंदुओं की है। तो सामने से सुन्नी वक्फ बोर्ड उस जगह के ऊपर मस्जिद और आसपास के इलाके पे अपना दावा पेश करता है और उन्हें सौंपने की मांग करता है। 1976 में पहली बार मस्जिद की पुरातात्विक जांच की जाती है और जांच करने वाले के मोहम्मद यह साफ तरीके से बताते हैं कि मस्जिद जिन 12 पिलर्स के ऊपर खड़ी है वो हिंदू मंदिर के हैं जो 11th और 12th सेंचुरी में बनाए गए थे। तो ये मस्जिद है, उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है वो सब जो ना मंदिर का पिलर्स थे। तो 11th एंड 12th सेंचुरी का जो मंदिर का जो पिलर्स थे उसी को मस्जिद में रीयूज किया। 1980 आते आते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। वो विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में मिलके राम मंदिर के निर्माण के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालने की बात तय होती है, लेकिन 84 में ही इंदिरा गांधी जी के देहांत की वजह से यह कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है। 1986 में एक बिल्कुल ही अलग कानूनी केस होता है जिसका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो राम मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। ये केस था शाहबानो केस। मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, थोड़ा ब्रीफ में बताता हूं कि क्या था और इसकी वजह से राम मंदिर पे क्या फर्क पड़ा। शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला थी जिनको उनके पति तलाक दे देते हैं। 62 ईयर्स की ये थी उस समय और ये गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट में केस करती हैं अपने पति के ऊपर। 1986 में इस केस का रिजल्ट आता है और कोर्ट जो है वो शाहबानो के पति को भत्ता देने का आदेश दे देते हैं। अब ये आदेश जो होता है ये भारत के मुसलमानों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का एक तरीके से हनन मानते हैं वो लोग, और इस फैसले का पूरे भारत में जबरदस्त तरीके से विरोध होता है। अब मुस्लिम पक्ष को खुश रखने के लिए राजीव गांधी सरकार जो थी वो एक कानून बनाती है, विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल के रख देता है। अब यहाँ पे मुस्लिम समुदाय जो था वो तो खुश हो गया क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन हिंदू समुदाय इससे नाराज हो जाता है। अब उन्हें खुश करने के लिए राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा के पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। तो इस वजह से उस केस का ये फर्क पड़ता है राम मंदिर के ऊपर कि बाबरी मस्जिद जो थी उसका ताला खुलवा के वहां पे पूजा अर्चना शुरू करवा दी जाती है हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए।
ये वही जगह है जहां से राम जी की मूर्ति तक को हटा देने की बात कही जा रही थी। खैर, अब इस बात से मुस्लिम पक्ष जो था वो नाराज हो जाता है और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया जाता है। 1989 में राजीव गांधी विश्व हिंदू परिषद को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के पास में शिलान्यास की अनुमति दे देते हैं। दूसरी तरफ 1990 की शुरुआत में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जो थे, उनकी सरकार द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को उनके समर्थकों के साथ में गिरफ्तार कर लेती है। 25 सितंबर 1990 को भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक की 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा शुरू करते हैं अयोध्या के इस मंदिर के समर्थन के लिए, लेकिन उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस दिन ये यात्रा अयोध्या में समाप्त होनी थी, उसी दिन बड़ी संख्या में कार सेवक जो हैं वो अयोध्या पहुंच जाते हैं और बाबरी मस्जिद के ऊपर झंडा फहरा देते हैं। इस स्थिति को संभालने की जगह मुलायम सिंह की सरकार कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश दे देती है पुलिस को, और इसी वजह से पुलिस की फायरिंग में कई सारे लोग, कई सारे कार सेवक मारे भी जाते हैं। फिर आता है 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। वो पुलिस को किसी भी हालत में गोली ना चलाने का आदेश दे देते हैं। वो कोर्ट को आश्वस्त करते हैं कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जो कार सेवक हैं वो कुछ नहीं करेंगे, बस वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं प्रदर्शन वगैरह के लिए। होता कुछ और ही है ऑब्वियसली। बाबरी मस्जिद में टोटल 3 गुंबद थे। 1:55 पे पहला गुंबद गिराया जाता है, 3:30 पे दूसरा, और शाम को 5 बजते तीनों गुंबद गिरा के पूरी बाबरी मस्जिद को एक तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और पूरे के पूरे यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा बहुत बढ़ जाती है, दंगे होते हैं पूरे देश में और हजारों लोग इसमें अपनी जान गंवाते हैं। मैंने अपने मुंबई ब्लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि मुंबई ब्लास्ट का रीजन भी ये बाबरी मस्जिद का गिराया जाना और उसके बाद हुए दंगे ही थे। इसके बाद इसके ऊपर कई सारे केस हुए। हिंदू पक्ष ने इस जगह पे अपना अधिकार बताया, मुस्लिम पक्ष ने इस पे अपना अधिकार बताया। तो इन सारे के सारे केसों को एक ही जगह पे सुने जाने की निर्णय किया गया। वो जगह थी इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट 66.7 एकड़ की विवादित भूमि के अधिग्रहण का अध्यादेश पारित कर देती है। इसके बाद इस केस में कई सारी दलीलें होती हैं, दोनों पक्ष से बातें होती रहती हैं, और 10 साल के बाद 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को इस विवादित जगह का सर्वे करने के लिए कहा जाता है। वो अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे ये चीज कह देते हैं कि मस्जिद का जो पूरा का पूरा ढांचा है वो मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया था। इसके बाद ये मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। वहां पे एक मीडिएशन पैनल बना के इसको सुलझाने की कोशिश की जाती है कि दोनों पक्ष जो हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, वो आपस में मिल के बैठ के कुछ मिडिल ग्राउंड पे आ जाए और उसको सुलझा लें, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता। सुप्रीम कोर्ट इस केस से जुड़े हुए सारे के सारे दस्तावेजों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करने का आदेश देती है। इस केस में जो हिंदू पक्ष के वकील थे के पराशरण जी, वो अपने आप में एक अलग ही इज्जत रखते हैं पूरे भारत देश में। जिस समय वो ये केस लड़ रहे थे उनकी उम्र 92 साल थी, आज वो 95 साल के हो चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरा का पूरा केस जो था वो नंगे पैर ही लड़ा था। जब जजेस ने इनको बैठने के लिए कहा इनकी उम्र को देखते हुए कि आप 92 साल के हैं, आप बैठ के भी दलीलें दे सकते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि मैं खुद भगवान श्री राम का केस लड़ रहा हूँ, तो मैं बैठ के कैसे बोल सकता हूँ। उनकी जो इतिहास के बारे में, शास्त्रों के बारे में अद्भुत जानकारी थी, उसी ने हिंदू पक्ष को इस केस को जिताने में बहुत भारी योगदान दिया। यह पराशर जी का ही देन है। इतनी ऐसे सूक्ष्म विचारों से और ऐसे प्रमाणों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए कि कोर्ट को मजबूरन रामलला के पक्ष में और ये आदेश देना पड़ा। इसी वजह से जब राम मंदिर के ट्रस्ट का गठन किया जाता है तो उसके 15 मेंबर्स में से सबसे पहले ट्रस्टी श्री के पराशरण जी ही थे।
अगर मैं बात करने लगूंगा उन लोगों की जिनका इस मंदिर को बनाने में जो प्रयास हुए, जो आंदोलन हुए, जो कार सेवा हुई, उसमें जो भी योगदान रहा था, तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इस समय बस एक और इंसान का नाम लेना चाहूँगा जिनकी जो गवाही थी उसने इस जगह को राम जन्मभूमि प्रमाणित करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। वो हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। वो अपने जन्म के मात्र 2 महीने बाद से ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे और सिर्फ सुन के चीजें याद कर सकते हैं, फिर भी वो 22 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने वेद और पुराणों के माध्यम से विरोधी पक्ष की सारी दलीलों को ही खारिज कर दिया, क्योंकि विरोधी पक्ष जो था वो श्री राम जन्म स्थान को छोड़ दो, श्री राम के जन्म को ही चुनौती दे रहा था। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता में श्री राम जी की जन्मभूमि को सरयू नदी से उसकी दूरी और दिशा का उल्लेख होना बताया था। उनकी इस गवाही के बाद में कोर्ट ने जब जैमिनी संहिता मंगाकर जगत गुरु के द्वारा बताए हुए अध्याय को पढ़ा, जांचा, तो उसमें ना सिर्फ जन्मभूमि का उल्लेख था, बल्कि सरयू नदी से उसकी दिशा और दूरी नापने पे वही जगह निकली जहां पे वो विवादित भूखंड था, वो मस्जिद बनी हुई थी। जो इंसान देख तक नहीं सकता जन्म से, वो वेदों का इतना गूढ़ ज्ञान रखे, इसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को चौंका के रख दिया था। फाइनली सारी दलीलों के बाद में, आंदोलनों के बाद में, सरकार के प्रयास के बाद में आता है 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और आदेश देता है कि सारी की सारी विवादित भूमि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी जाए, क्योंकि निश्चित रूप से ये जमीन श्री राम जी की जन्मभूमि है और यहाँ पे पहले एक मंदिर ही था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। तो क्योंकि एक्चुअली में ये मंदिर ही था, तो ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही दी जाएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कई सौ सालों तक मस्जिद भी रही थी, तो उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि सौंपने का भी निर्णय सुनाया, जिसमें वो मस्जिद निर्माण कर सकते हैं। इस निर्णय के बाद में 5 फरवरी 2020 को श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है और अब 22 जनवरी 2024 के दिन श्री राम जी के इस भव्य मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाएगी। तो फाइनली आप सबको भी इस चीज की बधाई हो, ये धर्म का एक प्रतीक बने, ऐसी मेरी आशा है। अब आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।